आज मैं अपने वीडियो में आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत युक्का, उदुम्बर, पुष्पक्रम और मटर में परागण की क्रिया बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि परागण की क्रिया जब होती है तो परागकण या तो वायु के द्वारा या हवा के द्वारा या फिर जंतुओं के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचते हैं। और जब जंतुओं के द्वारा परागण होता है तो उसी में कीट परागण एक प्रकार है। इसके अलावा कभी कभी चमगादड़ से भी परागण होता है या स्तनपायी जंतुओं से भी परागण होता है। तो हम ये कीट परागण के विभिन्न प्रकार देख रहे हैं। कीट परागण के जो विभिन्न प्रकार हैं, इसमें युक्का में कीट परागण, उदुम्बर में कीट परागण, साल्विया में कीट परागण और मटर में कीट परागण, ये 4 मुख्य रूप से आपके कोर्स में हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में साल्विया में कीट परागण आपको बताया है और आज हम यक्का या जिसको हम युक्का भी कहते हैं उसमें कीट परागण देखेंगे, उदुम्बर में देखेंगे और मटर में कीट परागण की क्रिया देखेंगे। तो यहाँ आपको युक्का का फ्लावर दिखाई दे रहा है, हम इसमें कीट परागण देखेंगे। इसमें प्रोन्यूवा नाम का जो कीट है वो कीट परागण की क्रिया करता है। तो इसे मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड में बना के समझाऊंगी। इसके अलावा हम उदुम्बर पुष्पक्रम, जो बरगद, पीपल, अंजीर आदि होते हैं, यहाँ पर कई पुष्प मिलकर समूह बना लेते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है उदुम्बर पुष्पक्रम। तो हाइपेंथोडियम या उदुम्बर पुष्पक्रम में भी कीट परागण देखेंगे। इनमें कीट परागण ब्लास्टोफेगा नाम का कीट करता है और इसके द्वारा ही परागण की क्रिया की जाती है। यहाँ हमने आपको ये जो दिखाई दे रहा है साल्विया, इसके बारे में अपने पहले वीडियो में बताया है कि साल्विया में कैसे परागण होता है। और साल्विया एक द्विओष्ठीय पुष्प है जिसके निचले ओष्ठ पर आकर के कीट बैठता है और ऊपरी ओष्ठ में स्टाइल और एंथर आदि पाए जाते हैं। तो इसका डिटेल पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब एक और हम देखेंगे आगे। ये कीट परागण परागित पुष्पों के कुछ चित्र हम देख रहे हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं और परागण की क्रिया करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको मटर के पुष्प में भी कीट परागण बताऊंगी। तो मटर का पुष्प कुछ विशेषता लिए हुए होता है। ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है मटर के पुष्प का। मटर का जो पुष्प होता है, इस पुष्प में मुख्य रूप से 5 दल होते हैं। इनमें जो सबसे ऊपर का दल दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले दल को स्टैंडर्ड कहा जाता है। ऊपर वाला दल क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड या ध्वजक। उसके बाद ये जो 2 दल दिखाई दे रहे हैं, ये कील, ये विंग्स या पंख कहलाते हैं और सबसे नीचे के दल कील कहलाते हैं। तो फिर से देखें, ये जो सबसे ऊपर का दल है ये स्टैंडर्ड कहला रहा है और ये वाले बीच वाले क्या कहला रहे हैं? पंख, और सबसे नीचे के कील। तो ये कैसे कीट को मदद करते हैं वो अभी मैं आपको जब डिटेल में समझाऊंगी तब आप देखेंगे। तो फिर हम बोर्ड में देखते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कीट परागण के अंतर्गत सबसे पहले मैं बता रही हूँ युक्का में कीट परागण। ये हम कीट परागण के विभिन्न उदाहरण देखेंगे, उसमें युक्का में कीट परागण बताऊंगी। तो आप यहाँ पर देखें, ये युक्का का फ्लावर है। इस फ्लावर में जो वर्तिकाग्र है वो लंबी है और यहाँ पर ये कीट दिखाई दे रहा है। ये प्रोन्यूवा नाम का जो कीट है वो परागण की क्रिया करता है। तो प्रोन्यूवा सलभ के द्वारा यक्का में परागण होता है। अब इसमें किस तरह से परागण होता है तो ध्यान दें, यक्का जो है वो लिलिएसी कुल का पौधा है। इसमें प्रोन्यूवा नाम के सलभ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। मादा प्रोन्यूवा पुष्प से शहद ग्रहण करने आता है। ये जो मादा प्रोन्यूवा है ये पुष्प से शहद ग्रहण करने आता है और जब उसी समय वो पराग कणों को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और उनको एक लार के साथ मिक्स करके
और गेंद के जैसी रचना बना लेता है। तो ये प्रोन्यूवा नाम का जो कीट है, ये कीट क्या कर रहा है, युक्का में जब शहद ग्रहण करने आ रहा है उसी समय वो पराग कणों को ले रहा है। यहाँ से पराग कणों को लेकर अपने मुंह के अंदर एक गेंद के रूप में उनको रख ले रहा है। और जब ये कीट किसी दूसरे पुष्प के पास जाता है, पहले तो ये यहाँ आएगा और पराग कणों को अपने मुंह के अंदर गोल बनाकर रख लेगा, लेकिन इसी समय ये अपने अंडे को इस परिपक्व अंडाशय के अंदर अपने अंडे दे देगा। युक्का में ये कीट अपने अंडे यहीं पर देता है। इसके जो अंडाशय होता है परिपक्व, उस अंडाशय के अंदर ही अपने अंडे दे देता है और बाद में धीरे धीरे पुष्प विकसित होकर के फल बनाता है और साथ ही साथ ये जो कीट के अंडे थे वो भी विकसित हो जाते हैं और वो धीरे धीरे एक नए कीट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से जब ये शलभ दूसरे पुष्प के पास पहुंचता है तो वहां पहुंचकर अपने मुख में रखे हुए पराग कणों को वहां पर पहुंचा देता है। तो हमने क्या देखा, यक्का में कीट परागण होता है और कौन सा कीट है, प्रोन्यूवा नाम का शलभ है। ये प्रोन्यूवा नाम का शलभ यक्का में परागण की क्रिया कर रहा है। तो हम इसको यहाँ से और अच्छे से देख लें, आप नोट्स बना सकते हैं। यक्का कुल लिलिएसी कुल का पौधा है। इसमें प्रोन्यूवा नाम के शलभ द्वारा परागण होता है। मादा प्रोन्यूवा पुष्प से शहद ग्रहण करती है, तब पराग कण को मुंह में गेंद जैसी रचना बनाकर रख लेती है। जब मादा कीट दूसरे पुष्प के परिपक्व अंडाशय में अंडे देने जाती है तो एकत्र किए गए पराग कण को उस पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचा देती है। इस तरह शलभ और पौधों दोनों को लाभ हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया कि यक्का में किसके द्वारा परागण हो रहा है, प्रोन्यूवा नाम के कीट के द्वारा परागण हो रहा है। और ये कीट उस यक्का के पुष्प के पास क्यों जा रहा है, शहद प्राप्त करने या मकरंद प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और जब वो मकरंद लेने जाता है तो उसी समय वो अपने मुंह के अंदर पराग कण भी ले लेता है और उनको गेंद के जैसी रचना में परिवर्तित करके रख लेता है। और जब दूसरे पुष्प के परिपक्व अंडाशय के पास जाता है तो वहाँ अंडाशय में जाकर उन पराग कणों को उगल देता है और वहीं अंडाशय में अपने अंडे भी देता है। तो यहाँ दोनों को फायदा हो रहा है। हम देखें, यहाँ पर शलभ को भी फायदा हो रहा है, ये यहाँ शलभ को भी फायदा हो रहा है और पौधे को भी फायदा हो रहा है। शलभ को क्या फायदा हो रहा है, शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के अंदर दे रहा है। यहाँ पुष्प के अंडाशय के अंदर शलभ अपने अंडे दे रहा है और यहीं पर वो कीट जो है, प्रोन्यूवा का जो कीट है, या इसको हम शलभ या मॉथ भी कहते हैं, तो इसके अंडे यहीं पर विकसित होकर नए कीट बनाते हैं। और पुष्प को क्या फायदा हुआ, परागण की क्रिया में मदद मिली। अब हम इसके बाद अगला पोर्शन देखेंगे, वो हमको देखना है उदुम्बर में परागण। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम में हम क्या बताएंगे आपको, उदुम्बर में परागण। अब ये उदुम्बर शब्द क्या है, तो जितने भी अंजीर, गूलर, बड़ आदि के पुष्प होते हैं वो एक पुष्प अकेला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पुष्पों का समूह होता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं उदुम्बर पुष्पक्रम में परागण। किसमें हम परागण देख रहे हैं, उदुम्बर पुष्पक्रम में परागण। तो यहाँ पर हमने उदुम्बर पुष्पक्रम क्यों लिखा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो अंजीर, गूलर और पीपल आदि हैं, इनमें कई पुष्प ने मिलकर एक पुष्पक्रम बना लिया है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये पूरा कई पुष्पों का समूह
उदुम्बर बन गया है, जो कि एक नाशपाती के आकार की रचना है। इसके ऊपर ये ब्लास्टोफेगा नाम का कीट बनाया है। उदुम्बर पुष्पक्रमों में परागण की क्रिया ब्लास्टोफेगा के द्वारा होती है। ये ब्लास्टोफेगा नाम का कीट जो है वो यहाँ पर परागण की क्रिया करता है। ये अंदर जो रिसेप्टिकल नाम की रचना है, इस रिसेप्टिकल से ये बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं। यानी उदुम्बर पुष्पक्रम में क्या है, बहुत सारे पुष्प अंदर लगे हुए हैं और यहाँ पर छिद्र है ऊपर, इस छिद्र से ही ये कीट अंदर जाता है। तो अंजीर में अगर हम देखें तो कीट यहाँ से अंदर जाएगा। अब यहाँ पर चारों तरफ जो पुष्प लगे हैं, तो ऊपर की ओर लगे हुए पुष्प नर पुष्प हैं। ये देखिए, ये नर पुष्प, हमने एक नर पुष्प को अलग से बनाया है। और नीचे की ओर लगे हुए पुष्प, ये इधर जो नीचे वाले भाग में पुष्प लगे हुए हैं, ये पुष्प क्या हैं, मादा पुष्प हैं। अब ये मादा पुष्प हमने बनाया, यहाँ देखिए ये नर पुष्प है, तो इसके पास क्या है, पुतंतु हैं और परागकोश हैं। और चीज़ नहीं होगी, केवल क्या होगा, पुतंतु और परागकोश। और जो मादा पुष्प होंगे उनकी पहचान क्या है, ये वर्तिकाग्र का होना, वर्तिका का होना, अंडाशय का होना। तो उदुम्बर पुष्पक्रम में ब्लास्टोफेगा नाम का कीट परागण की क्रिया करता है। इनमें पूरा जो बहुत सारे पुष्प का समूह है, उसने एक नाशपाती के जैसी रचना बना ली। रिसेप्टिकल के ऊपर चारों तरफ पुष्प लगे हैं। ऊपर की ओर नर पुष्प हैं, ये बने हुए हैं। नीचे की तरफ मादा पुष्प हैं। मादा पुष्प दो तरह के हैं, एक लंबी वर्तिकाग्र वाले और एक छोटी वर्तिकाग्र वाले। ये देखिए, ये लंबी वर्तिकाग्र वाले और ये छोटी वर्तिकाग्र वाले। छोटी वर्तिकाग्र वाले फ्लावर को गाल फ्लावर कहते हैं। तो जब कोई ब्लास्टोफेगा नाम का कीट यहाँ अंदर आता है, तो अंदर आने पर वो क्या करेगा, अपने अंडों को वो मादा पुष्प के अंडाशय के अंदर देता है। ये जो कीट था, ये ब्लास्टोफेगा नाम का कीट है, वो इस छिद्र से अंदर आया और अंदर आने के बाद जो यहाँ पर फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं, इन फीमेल फ्लावर के अंडाशय के अंदर अपने अंडे दे देता है। अब जब ये बाहर निकलता है और अंडे देकर बाहर निकल जाता है, अब यहाँ क्या होगा कि धीरे धीरे पुष्प में परागण हो गया, निषेचन हो जाएगा और निषेचन के बाद ये फल में परिवर्तित होगा। और साथ ही साथ जो गाल फ्लावर थे, जहाँ पर कि ब्लास्टोफेगा ने अपने अंडे दिए हैं, तो उन अंडों से पहले लार्वा निकलेगा, लार्वा से फिर प्यूपा बनेगा और प्यूपा से छोटे छोटे पतंगे बनेंगे। और जब वो पतंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो अपने साथ, यहाँ बने थे छोटे छोटे पतंगे, क्योंकि ये ब्लास्टोफेगा कीट ने अंडे दिए थे और अंडों से क्या क्या बना था, लार्वा बना था, प्यूपा बना था और फिर पतंगे बने। और जब पतंगे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उस समय वो पराग कणों को अपने साथ ले जाते हैं। और जब दूसरे पुष्प के पास पहुँचते हैं मकरंद लेने के लिए, तो वहाँ के जो पुष्प होते हैं उनको वो परागित कर देते हैं, यानी फीमेल पुष्प को वो परागित कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कीट परागण के अंतर्गत पहला युक्का में परागण पढ़ा और ये दूसरा हम उदुम्बर पुष्पक्रम में परागण पढ़ रहे हैं। और इसीलिए जो अंजीर होता है, अगर पका हुआ अंजीर आप तोड़ कर देखेंगे तो उसमें से हजारों की संख्या में छोटे छोटे कीट बाहर निकलते हैं। कच्चे अवस्था में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन पकी हुई अवस्था में आपको वो कीट निकलते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए कई लोग अंजीर जैसे फलों का सेवन नहीं करते हैं, उसमें दोष मानते हैं। अब इसके अलावा हमने आपको और क्या समझाया है, तीसरा जो हमको पोर्शन समझाना है वो है मटर के पुष्प में परागण कैसे होता है। तो हम देखें, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए, मटर के पुष्प में जितने दल होते हैं, मटर के पुष्प में कुल दलों की संख्या 5 होती है। ये हम पुष्प में पाए जाने वाले दल का इस तरह से डायग्राम बना दे रहे हैं मटर के पुष्प का। तो मटर के पुष्प में दल पूरे कितने होते हैं, 5। इस वाले दल को हम ध्वजक कहते हैं। क्या कहते हैं इस दल को, ध्वजक या स्टैंडर्ड। ये जो 2 दल दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं विंग्स।
या पंख, और ये जो नीचे वाले दल हैं इनको हम कील कहते हैं। तो इस तरह से मटर के पुष्प में भी कीट परागण होता है। अब कैसे कीट परागण होता है? सबसे ऊपर का दल ध्वजक है, ये 2 विंग्स हैं और नीचे के कील हैं। तो जब कोई कीट आता है तो वो इस कील के ऊपर बैठता है, और कील के ऊपर, और अंदर की रचना किस तरह से होती है? तो अंदर यहाँ पर अंडाशय है जिसके अंदर एग सेल है, और यहाँ पर बहुत सारे परागकण, बहुत सारे मतलब 9 की व्यवस्था होती है। 9 10 पराग कोष होते हैं, उनके अंदर परागकण बनते हैं। तो इसको हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको कि मटर के पुष्प में परागण कैसे होता है। तो मटर के पुष्प में, जैसा भी मैंने वहाँ बोर्ड में भी डायग्राम बनाया था और यहाँ भी ये डायग्राम है, तो इसमें हम मटर के पुष्प में परागण देखें। मटर में क्या बताया? ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है इसका? स्टैंडर्ड। उसके बाद उसके नीचे 2 विंग्स और सबसे नीचे 2 कील। तो हम इस डायग्राम में और क्लियर देख सकते हैं। देखिए, ये मटर के पुष्प में सबसे ऊपर वाला जो दल है, इस दल का नाम क्या है? स्टैंडर्ड या ध्वजक। इसके बाद इसके नीचे जो 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इसके विंग्स या पंख, और सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है कील। तो जब कोई कीट इस कील पे आके बैठता है, ये कील वाला भाग नीचे झुक जाता है, तो जब कोई कीट कील वाले भाग पे आकर बैठता है तो वो नीचे की ओर झुक जाता है, और कीट क्या करता है? मकरंद लेने की कोशिश करता है। और जब वो मकरंद लेने की कोशिश करता है, उसी समय वो अपनी सूंड में से लाए हुए पराग कणों को वर्तिकाग्र पर छोड़ देगा, और अगर इस वाले पुष्प से वो अपने पंखों या सूंड में चिपकाकर पराग कणों को ले जाएगा, और उन पराग कणों को जब वो दूसरे पुष्प के पास पहुंचेगा तो उस पुष्प की वर्तिकाग्र पे छोड़ देगा। तो हमने आज आपको मुख्य रूप से 3 पुष्पों में परागण समझाया। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लें। किस किस में परागण बताया? एक बताया युक्का में कीट परागण, और दूसरा बताया ये उदुम्बर में कीट परागण, और तीसरा बताया मटर में कीट परागण। इसके पहले हमने आपको अपने पिछले वीडियो में साल्विया में परागण बताया था। तो एक बार सारांश में हम फिर से देख लें। युक्का में कीट परागण कौन करता है? प्रोन्यूवा नाम का कीट। यहाँ पे देखें हम, इसमें युक्का में कीट परागण प्रोन्यूवा नाम के कीट के द्वारा होता है। फिर ये जो उदुम्बर पुष्प हैं, जैसे अंजीर, गूलर आदि, तो इनमें परागण की क्रिया ब्लास्टोफेगा नाम के कीट के द्वारा होती है। ये कई पुष्पों का समूह है। और मटर में भी कई प्रकार के कीट परागण की क्रिया करते हैं। तो मटर में अभी समझाया था, ये सबसे ऊपर का जो दल होता है, इस दल को हम क्या कहते हैं? ध्वजक। और ये जो 2 दल होते हैं ये विंग्स कहलाते हैं, और सबसे नीचे के दल कील कहलाते हैं। तो कोई कीट जब मकरंद के लिए यहाँ पर आता है तो उस समय जब वो अपनी सूंड को अंदर प्रवेश कराता है तो उसकी सूंड में और उसके शरीर में यहाँ पराग कोष से परागकण चिपक जाते हैं, और ये परागकण जो हैं ये जब वो कीट किसी दूसरे पुष्प के पास पहुँचता है तो उसके ये अंडाशय के ऊपर जहाँ वर्तिकाग्र होती है उसको दे देते हैं। तो यहाँ हमने ये मटर के पुष्प में देखा था। ये मटर में आपको उसी चित्र को हम यहाँ पे फ्लावर के रूप में बता रहे हैं, और वो हमने ऐसे डायग्राम बनाया था उसका, फ्लोरल डायग्राम। तो ये विंग्स हैं, ये सबसे ऊपर का स्टैंडर्ड या ध्वजक है, उसके नीचे 2 विंग्स और उसके नीचे 2 कील। तो इस तरह से कीटों के द्वारा जब परागण होता है तो उसके लिए पुष्प में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, और कीट जब मकरंद के लिए किसी भी पुष्प के पास पहुंचता है तो उसके पराग कोष से वो परागकण ले लेता है और उन्हीं परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता है। इस तरह से परागकणों का कीट के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना ही कीट परागण कहलाता है। तो इस तरह हमने आज कीट परागण को देखा।